We are telling your followers that you started a light video. Okay. आ जाओ guys, I've been waiting for you man. आ जाओ please. और इससे पहले हम बात करना स्टार्ट करें, look at this is Kerala. This is the beautiful Kerala. See, everything is green. अपने गांव आया हुआ मैं केरला में, बहुत मज़ा आ रहा है. हालत पे थोड़ा माफ़ी है. एक वेडिंग अटेंड करके आ रहा हूँ अपने भाई की और मज़ा आ गया. ओके, एवरीबडी इज इन. मैं देखो ये बात करना स्टार्ट करूंगा और ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा ताकि कुछ बातें क्लियर हो जाए. ठीक है, मैं लॉजिक पे बहुत बिलीव करता हूँ. मैं बिलीव करता हूँ इस बात पे कि आप कोई भी बात बोलें उसके पीछे एक मकसद होना चाहिए, उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए, सिर्फ रैंडमली नहीं. नाउ सबसे पहले तो बहुत सैड है कि हिप हॉप को समझने के लिए लोगों को ये बीफ देखना पड़ा, डिस देखना पड़ा. कि मतलब हिप हॉप की समझ लोगों को तब आई इंडिया में जब लोगों ने ये देखा कि क्या आपस में लड़ाइयाँ चल रही है. बिग बॉस वाला देश है, सबको बिग बॉस पसंद है, औरों के घर की लड़ाइयाँ बहुत पसंद है. एंड दिस बीफ बिकेम सो बिग. मैंने मना किया, मैंने तो बहुत न्यूज़पेपर्स वगैरह को बोला कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता. ये मेरी और उसकी आपस की बात है जो म्यूजिकल लेवल पे जा चुकी है, ठीक है. बट मैं लाइव जाके पेपर में ये नहीं बोलूँगा कि उसने ऐसे किया, पेपर में बोलूँगा कि उसने ऐसा कराया या जो भी है. दैट इज़ नॉट फेयर. नाउ अब बात करते हैं लॉजिक की. एमी, आई एम टेकिंग योर नेम एंड सेइंग दिस बिकॉज मैं ये बात क्लियर रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पिछले वाले में ही प्रॉमिस कर चुका था कि मैं इसके बाद कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं निकालूंगा. क्योंकि मेरे को सारे जितने भी सीनियर्स हैं, अंकित हो गया, मैंच पाजी हो गए, रणवीर भाई ने वीडियो डाली, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं या मेरे से बड़े जिनको मुझसे ज़्यादा समझ है यार, जो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने मेरे को समझाया कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है. सेकेंडली, मेरे को लोग मैसेज करके बोलते हैं कि यार आप एमीवे को फेमस मत करो, आप एमीवे को फेमस कर रहे हो आप ये सब करके. पर मैं कहता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है यार, अगर हमारी वजह से, किसी की भी वजह से अगर कोई बड़ा हो जाता है तो अच्छी बात है ब्रो. उसकी रोटी चलेगी, उसका काम बढ़ेगा, उसको मतलब उसकी लाइफ के लिए करियर पाथ ओपन होगा. इसलिए मैं इस चीज़ से बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ कि आप किसी और को फेमस मत करो. मैं ये कह रहा हूँ कि हम सबको एक दूसरे को फेमस करना चाहिए, पर सही तरीके से. दैट इज़ नेसेसरी. नाउ आपको इस चीज़ से बहुत परेशानी है कि मैंने बोल दिया, एमी को बहुत परेशानी है मैंने बोल दिया कि तू मेरा नाम लेके फेमस हो रहा है. ठीक है ब्रदर. सेम बात तूने MC स्टैन के लिए बोली थी अपने गाने में कि तू मेरा नाम लेके फेमस हो रहा है. ठीक है, अगर तू उसके लिए बोल सकता है तो मैं तेरे लिए बोल सकता हूँ. दैट इज़ फेयर. ठीक है, फर्स्ट थिंग. और स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स कोई चीज़ होती है, ये समझ में आया क्या, एनीमे, हेंटाई, शेक चिली, गिरफ्तार, आज खत्म, इन चीज़ों से पहले अपना एक बारी ग्राफ देखो. मेरा भी बड़ा है, मैं कह रहा हूँ मेरा भी बड़ा है, पर मैं यूट्यूब वाला आर्टिस्ट नहीं हूँ. मेरे को, मैं यूट्यूब के मतलब इट वॉज नॉट माई प्लान टू हैव अ यूट्यूब चैनल. वो तो है और वो चल रहा है, उससे बाकी काम चलते हैं, ब्रांड्स के लिए काम करते हैं, व्हाटएवर, बट फायदा हुआ है. ठीक है, लेट्स अग्री टू दैट. सेकेंडली, जो ये वाली बात है कि मैंच पाजी से किसने मिलवाया था और तूने बोला तेरे को सामने से कॉल आया है और तूने बोला क्या कहते हैं उसे, कि वजह कुछ और थी. वजह बताऊं क्या थी? वजह ये थी कि मैंने मैंच पाजी से रिक्वेस्ट किया कि एमीवे को देसी हिप हॉप 2 में डालो. वो थी वजह. वो क्यों नहीं बताया? कभी अच्छी चीज़ें बताया कर, अच्छी चीज़ें भी तो बताया करना कि भाई मेरे लिए सच्ची में ये चीज़ें करी हैं. और जो मैंने बातें बोली कि तू होटल में आया था, खाना खिलाया था, वो तेरी मेरी प्राइवेट जो चैट हुई है व्हाट्सएप पे, उसके बाद हुई. क्योंकि तूने मेरे को बोला भाई आपने मेरे को कभी सपोर्ट नहीं किया, दैट्स लव. अगर आपने मेरे गाने शेयर करे हैं, मैंने तेरे को आइकॉन, लेजेंड, पता नहीं क्या क्या बोला है अपनी वीडियोस में यार और पोस्ट में. अगर मैंने तेरे को सिर्फ सपोर्ट नहीं किया, दैट इज लव. तो एक बात बता, मैं तुझे ही क्यों लव दूं भाई? इतने सारे आर्टिस्ट हैं, इतने मेरे खुद के आर्टिस्ट हैं, इतने सारे आर्टिस्ट हैं जो मेरे को वीडियोस भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं. मैं उन सबको करता ना, उन सब के लिए लव हो गया. सपोर्ट है ब्रो. मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का यूज करके अगर मैं किसी भी आर्टिस्ट को आगे डालता हूं, उसके गाने शेयर करता हूं या लोगों को बोलता हूं कि इसको सुनो, तो दैट इज कॉल्ड सपोर्ट. क्योंकि मेरे को आपकी तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है. हम सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि सब ऊपर जाए. दैट इज द मेन प्लान. तो इसलिए ये वाली बातें छोड़ दो. और मैं इस ब्रीफ, वैसे भी इस डिस्क का रिप्लाई इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरे आगे लॉजिक फेल हो गया. इसमें लॉजिक नहीं था कि मैं चिल्लड़ से वो बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा. ब्रदर, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का मतलब होता है जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो. सबसे पहली चीज, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट. इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का मतलब होता है जिसको किसी और की जरूरत नहीं, जो अपने खुद के दम पे म्यूजिक कर सके, वीडियो बना सके, सक्सेसफुल हो सके, अपनी फैमिली को खिला सके, अपने लोगों का ख्याल रख सके. दैट इज कॉल्ड बीइंग एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट. मेरे पास लेबल तब आया जब मैं इंडिपेंडेंट सीन के अंदर बड़ा हुआ. और बॉलीवुड वाले हमारे पास आते हैं कि हमें आपके स्टाइल का गाना चाहिए,
हम लोग जाके नहीं कहते कि हमारा एक गाना ले लो। ऑफ कोर्स हम काम करना चाहते हैं यार, उससे और नाम होता है, वो बड़ा प्लेटफॉर्म है, उससे और पैसे आते हैं। और जब घर में कोई बीमार होगा, जब किसी की फीस जानी होगी, जब कोई प्रॉब्लम होगी, आपके किसी भाई बहन को किसी को कोई दिक्कत होगी, तब पैसे काम आएंगे ब्रदर। हम सब ये मेहनत, ये काम पैसों के लिए कर रहे हैं। और मैं समझ सकता हूं, तू 22 साल का है, तेरे को अभी फर्क नहीं पड़ रहा होगा पैसे क्या है पैसे क्या नहीं है। वाई? बिकॉज तेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है ब्रो। मेरे पास मेरे घर बार है, सब कुछ है, मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, मेरे को बहुत लोगों को देखना है, मेरे आर्टिस्ट साइंड है यार। मैं तो अपना नाम भी यूज नहीं करता अपने आर्टिस्ट साइन करके, एक प्रोजेक्ट्स नाम रखा है। कभी किसी को पता लगा कि वो मेरी और अंकित की मिलके कंपनी है? नो, क्योंकि हम नहीं बोलते वो सब, बिकॉज इट इज लव, वी वांट टू गिव आउट, दैट इज द मेन थिंग। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट मीन्स कि हम अपने आप को खुद संभाल सकें। मेरे पास लेबल है, लेबल मेरा काम नहीं करता है, मैं खुद गाने बनाता हूं, लेबल उसे आगे डालता है और मेरी वीडियोस के लिए मेरे को पैसा देता है। इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आई एम स्टिल एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का मतलब गलत मत बताओ, क्योंकि आपको और मेरे को देख के बहुत बच्चे सीख रहे हैं। अगर वो ये सोच लेके निकल जाएंगे कि हमको पैसा नहीं कमाना है, तो बहुत प्रॉब्लम होगी बड़ी। उनको घर चलाना है, हर कोई तेरी मेरी, मेरे ख्याल से तेरे घर पे नीड नहीं होगी, पर तू उनके बारे में सोच यार, जिनके घर पे नीड है। जो वो छोटे बच्चे सोच रहे हैं कि मैं रैप करूंगा तो अपने माँ बाप को इस जगह से बाहर निकालूंगा, मैं म्यूजिक करूंगा तो उसको बाहर निकालूंगा। डोंट चेंज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट। एंड सेकेंडली, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ब्रो, आई हैव ऑलवेज बीन। तेरी मेरी आपस की जो दिक्कत हुई, उसकी वजह से मुझे नाराजगी हुई, क्योंकि मैंने ये बोला था कि एमीवे बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, एम्पायर बनाएगा। और वैसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर क्यों नहीं कर पा रहे हैं और पैसा नहीं कमा रहे? क्योंकि इंडियन हिप हॉप का सीन हाल ही यही है। जब लोगों का नाम लिया जाता है बिजनेस फील्ड में कि हिप हॉप से कौन पैसे कमा रहा है, तो वो गिने चुने ही नाम है। 1.4 बिलियन या शायद ज्यादा की जनता है हमारी। सब भी साथ मिलके गाने बनाएंगे ना तो सब खाएंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों किसी को समझ नहीं आता है कि हम सब साथ मिलके कमा सकते हैं, सब साथ मिलके खा सकते हैं। और मैंने पॉइंट्स लिख लेते पहले यार, कि इस बात पे ना वो ना हो। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा ये चीज कि आगे जो बातें जा रही है ना कि इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या है, वो गलत जा रहा है, बहुत गलत जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि मैं खोखे में एक डील का कमाता हूं। पता है कितनी प्राउड बात है? मैं केरला बैठा हूं, मैं तेरे को एक स्टोरी सुनाता हूं, तेरे को नहीं तुम सबको एक स्टोरी सुनाता हूं। मेरी मम्मी उस घर से है जो मिट्टी का बना हुआ था और जिसके छत पे ना ये केले के पत्ते और वो नारियल के पत्ते लगते हैं। 7 भाई बहन, उन सब ने मिलके पैसे जोड़ के मेरी मम्मी को दिल्ली भेजा कि तू दिल्ली जाके पढ़, तू दिल्ली जाके नौकरी कर। उन सब की मिलके सैक्रिफाइस की वजह से मेरी माँ दिल्ली में थी और मैं एक लौता आर्ट बंदा हूं अपने पूरे खानदान में जो दिल्ली में पढ़ा लिखा। वहां की सोच आने की वजह से, वो दुनिया देखने की वजह से, उस एजुकेशन की वजह से आज मैं रफ्तार बना। जिस भाई की मैं आज शादी पे होके आया हूं ना, वो मेरा भाई इलेक्ट्रीशियन है। जो मेरा दूसरा भाई बाहर से आया ना, वो लिफ्ट मैकेनिक है। मेरे घर में कोई भी नहीं है बड़ा मेरे जितना। क्यों? मेरी मम्मी की फैमिली की एक सैक्रिफाइस की वजह से। समझ गया? मेरी मम्मी भी इंडिपेंडेंट है, मैं भी इंडिपेंडेंट हूं, और इसी रीजन से इंडिपेंडेंट हूं कि हमने अपने लिए खुद किया है। और पैसे कमाना जरूरी इसलिए ही है कि इसकी शादी हुई तो मैं हेल्प कर सकूं, मेरा भाई पढ़ना चाहता है मैं हेल्प कर सकूं। पैसा बुरी चीज कैसे है यार? आप ये लोग कैसे कह सकते हो कि तू पैसा पैसा करता रहता है? दैट इज द रियल ट्रूथ। नाउ चेक इट। हाँ, मैं बाकी ये बोल देता हूं यार, अगर आप ये कह रहे हो एमी जी कि मेरी वजह से आपको कोई फायदा नहीं हुआ, आप पहले ही फेमस थे, तो आप उन लोगों से पूछो जो आपको नहीं जानते थे। 110%। मैं ये भी कहता हूं कि तेरी वजह से कुछ लोगों ने मेरे को सुनना स्टार्ट कर दिया होगा तेरे सीन के, पर 100 मेरे हैं तो 10 तेरे हैं, ठीक है? एंड लेट्स स्टॉप इट राइट देयर। हाँ यार, ये बहुत सैड है। लोग कह रहे हैं कि ये नाटक है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ये ड्रामा है। यार कोई ड्रामा करते हुए किसी को इतना बेइज्जत नहीं करता, एक दूसरे को इतना नहीं खदेड़ते। ड्रामा करने का तरीका अलग होता है ब्रदर। ये बहुत सीरियस था, हम लोगों के बीच में बहुत प्यार था, इसलिए नाराजगी हुई। सबसे जरूरी, जिससे प्यार होता है, जब वो गलत करता है तो दुख होता है। 101%। और उसी वजह से ये सारी चीजें हुई, इसलिए इसको नाटक मत बोलो। हाँ, ये जरूरी है कि हमारी इस लड़ाई के बीच में बहुत लोगों ने अपनी दुकान चलाई और हमें उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। करो यार, सबका फायदा होना चाहिए। पर इसके बाद भी अब बात हुई जब मैंने बोला कि तूने माल वाली आंटी और ये सब गाया, तूने ये बोला कि तूने हिप हॉप संभाला, इसलिए मेरे को ये बात बोलनी पड़ी। मैंने भी गाया यार, आई एग्री, मैंने भी गाया वो कॉन्डम वाला गाना, गड़बड़ वाला गाना मैंने गाया है, पर वो मैंने अकेले ने नहीं गाया, हम सब साथ थे और वो अलग सिचुएशन थी। तेरी भी सिचुएशन अलग थी, पर मेरा कनेक्शन इस बात से था कि तूने बोला कि तूने हिप हॉप संभाला है। देसी हिप हॉप हमने किया, स्वैग मेरा देसी हमने किया, ये सब मैंने किया यार। मैं मंटो किया मैंने कॉमर्शियल एल्बम पे,
वो भी अनसेंसर्ड बॉलीवुड में। कौन करता है? एक आर्टिस्ट बताओ। आई एम प्राउड ऑफ इट ब्रो। तू कैसे बोल सकता है हिप हॉप तूने संभाला? एंड नाउ एमी लेट्स एंड इट बाय सेइंग कि बहुत तरक्की कर भाई। मेरे को नफरत नहीं है किसी से, नाराजगी थी। पहली चीज तूने बोला मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया, वो तो वो लोग जानते हैं जो तेरे को और मेरे को तब से फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम वाले दिनों से, जब मैं तेरे को डालता था अपनी वीडियोस में, जब हम एक साथ बहुत काम करना चाहते थे। मैं बहुत प्यार दिखाया तेरे को यार, इसलिए बुरा लगा है। नाउ जितनी भी नई जनता आपको मिली है, मुबारक हो, बहुत तरक्की करो, आगे जाओ। इस चीज को अब अच्छे के लिए इस्तेमाल करो, हेट मत फैलाओ। मेरी तरफ से कोई हेट नहीं है यार, इट वॉज डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। अब किसी को कोई सवाल पूछना है अगर तो आप कर सकते हो। हाँ, एक बात और सॉरी यार, तूने उस गाने में ये बात भी बोली कि देसी में गाता रफ्तार, उसे सुन के हुआ मैं तैयार। वो तूने मेरे को डिस नहीं किया था ब्रो, तूने जेन्युइनली मुझे सुना था। तू मेरे को अप्रिशिएट करता था, जब तू मेरे को मिला था तूने यही सब बातें बोली थी। या तो उस टाइम पे तेरी ग्रामर खराब थी या अब थी, इसलिए बात मत पलट। आई एग्री कि तेरे को बहुत गुस्सा भी आ रहा है, तेरे को भी यही है कि मैं अपनी पब्लिक के सामने अपने फैन के आगे छोटा नहीं दिख सकता, मेरे को करना है 100%। बट लॉजिक, एंटरटेनिंग गाने तो बहुत सारे होते हैं यार। एंटरटेनिंग तो वो वाले गाने भी थे, कौन से गाने थे वो वाले, कौन से, सुट्टा ना मिला और वो सब बहुत एंटरटेनिंग थे। लॉजिक, इट हैज टू बी लॉजिकल, इट हैज टू बी अबाउट फैमिली। और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का मतलब अपने दम पे सब करना। लेबल हमारे पास आता है हमको सपोर्ट करके और बड़ा करने के लिए। आपको लड़ना है ना, आप उन लड़कों से लड़ो जिनके माँ बाप पैसे लगाते हैं या जो जमीने वमीने बेच के पैसे लगाते हैं और उनमें आर्ट नहीं होता, उनके गाने नहीं चलते, वो किसी और से लिखवाते हैं। वो उन आर्टिस्टों से लड़ाई करो, क्योंकि वो लोग हमारी जगह ले रहे हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब वो होता है जो खुद करता है। तो यही सब बातें थी यार। अब किसी को अगर कोई सवाल पूछना है, देखो मैं डिस्का रिस्पॉन्स नहीं करूंगा। पहली चीज तो मैं केरला आया हुआ हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, मैं अपने घर वालों के साथ हूँ। और मेरे बारे में अगर आपको किसी से जानना हो तो इनसे मत पूछो, उनसे पूछो जो मेरे साथ रहे हैं, जो आज भी मेरे साथ हैं, जिन्होंने मुझसे बात करी है। ऑल द बेस्ट है भाई तेरे को और सबको। मेरी तरफ से तमाशा खत्म ऑलरेडी। मेरे को मेरे बड़ों ने बोल दिया कि नहीं करना है, कोई लॉजिक नहीं है, और लॉजिक फेल हो चुके हैं, अब बात खत्म। और अब कोई मुझसे अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो प्लीज करो। एंड थैंक यू टू एवरीबडी, जो भी लोग जल्दी जल्दी मेरी सपोर्ट में आए। आइंस्टाइन, फ्रिस्क, घाटक, डायरेक्टर ग्रिम, इन सब लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी यार, हमने बहुत किया और मज़ा भी आया। इस पूरे कारवां में बहुत मज़ा आया, लिखने को मिला, वापस करना पड़ता है मेरे को कमर्शियल काम पर, ये सब करने को मिला, बहुत अच्छा लगा। हैशटैग रिमिक्स, सड़क रिमिक्स अब तो नहीं आएगा यार, आई एम वेरी सॉरी मैन, आई एम वेरी सॉरी, अब तो नहीं आएगा। एनी क्वेश्चन? मैं केरला में हूँ भाई, दिस इज माई ब्यूटीफुल केरला। मैं अभी मौसी के घर पे हूँ। अभी जब अपने असली घर जाऊंगा उस तरफ, मम्मी वाले नानी के पास, तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। एनी क्वेश्चंस मैन? ये वो चीजें हैं जो मैं बोलना चाहता था, ये मेरा लॉजिक है यार। अब किसी को गलत लगे सही लगे ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब अपने आप को खुद संभाल पाना, पैसा कमाना बुरी चीज नहीं है। आप घर चला सकते हो, बच्चों की फीस दोगे, औरों की सपोर्ट कर सकते हो, आप आर्टिस्ट की सपोर्ट कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। बड़ा देसी लग रहा हूँ आज मैं, लोग कह रहे हैं अच्छे लग रहे हो, शुक्रिया। हाँ यार, और एक अगर मैं बुरा इंसान होता, मैं ये बोलना नहीं चाहता था पर किसी ने मेरे को याद दिलाया, अगर मैं बुरा इंसान होता तो बताऊँ क्या करता? सबसे पहले मैंच पाजी को फोन करके बोलता कि पाजी आप इसको देसी हिप हॉप 2 पे मत डालो, पाजी आप इसका वो गाना निकालो एल्बम से, उसको वीडियो में से काट दो। कितना मुश्किल था यार। वो मेरे पाजी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, वो गोदी में सर रख के सोता था मैं उनकी, जब फ्लाइट में ट्रैवल करते थे। इतना प्यार है हमारा आपस में, नहीं किया मैंने। दूसरा सबसे बड़ी चोट, मैंने तेरे सिर्फ एक क्लिप यूज किया अपने एनिमे हेंटाई में, तेरी वीडियोस का, तू मेरे को एक स्ट्राइक मार सकता है। तेरी चैनल पे मेरा हैशटैग सड़क वाला पड़ा है जिसके अंदर मेरी वीडियो है, तेरे पास पेपर वर्क नहीं है। तूने वो जो स्टेज पे परफॉर्म करने वाली वीडियो डाली है उसकी पेपर वर्क तेरे पास नहीं है, दैट इज माई प्रॉपर्टी। थर्ड, तूने कृष्णा के साथ गाना करके डाला है, दैट इज माई प्रॉपर्टी बिकॉज कृष्णा इज माई आर्टिस्ट। मैं वो तीनों पे स्ट्राइक मारता, तू मेरे को वापस उस स्ट्राइक को चैलेंज करता, हम पेपर वर्क मांगते कोर्ट में, चैनल बंद। वो होता है बुरा इंसान होना। मेरे पास ये अकल है, मैंने कभी किसी लेबल को फोन करके नहीं बोला कि एमी भाई मेरे से बकवास कर रहा है तो अब इसके साथ काम मत करना। बहुत फर्क है तेरे मेरे में ब्रदर। बहुत तरक्की करो, शुक्रिया, और कभी मन हो तो थैंक यू बोल दियो। गॉड ब्लेस यू।